हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसका कॉन्वर्स और कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, बहुत इजी था, सिर्फ कुछ चीजें याद रखना था। आज हम देखते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, उसकी एक प्रॉपर्टी है। तो ठीक है, चालू करते हैं। इजी है, बस एक बार ध्यान दीजिए। क्या प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल है ACB और ये ACE उसका एक बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब ये दो एंगल सेम है। ठीक है, एंगल ACE इज इक्वल टू CEB, ये सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम गिवन में लिख देते हैं। गिवन क्या है? एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल ECB, ये गिवन है। ठीक है, तो अभी क्या करना है हमको प्रूफ करना। चलो ये थ्योरम देख लेते हैं। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब ये जो बाइसेक्टर है ट्रायंगल की, ठीक है, जो इन दोनों एंगल्स को सिमिलरली डिवाइड करती है। ये एंगल जितना होगा वही इतना होगा। ठीक है, डिवाइड्स द साइड, जो एंगल बाइसेक्टर है वो तीसरी साइड को डिवाइड करती है, अपोजिट वाली, जो एंगल्स के अपोजिट वाली साइड, टू द एंगल अपोजिट ऑफ द एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड। इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड मतलब AE डिवाइडेड बाय EB इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय CB। ठीक है, AE डिवाइडेड बाय EB इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय CB। ठीक है, AC डिवाइडेड बाय CB। तो चलो देखते हैं इसको। ऐसे भी लिख सकते हैं AE डिवाइडेड बाय EB इज इक्वल टू CA डिवाइडेड बाय CB। चलो देखते हैं, मतलब ये जब एंगल सेम होंगे तो ये इसका रेशियो क्या होगा? AE डिवाइडेड बाय EB इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय CB। तो उसको प्रूफ करना है, ऐसे हवा में तो बातें करेंगे नहीं हम। चलो प्रूफ करते हैं उसको। ठीक है, गिवन कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, प्रूफ करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे हम? AC जो है, ठीक है, AC और जो पॉइंट B है, तो EC को हम पैरेलल एक लाइन बनाते हैं। ठीक है, EC को पैरेलल एक लाइन बनाते हैं। ठीक है, EC को पैरेलल एक लाइन बनाते हैं और AC को हम सामने लेके जाते हैं। इसको रे बना देते हैं। यह है रे, जो एक पॉइंट पे एंड होता है, एक पॉइंट पे चालू रहता है, उसको रे बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ये पैरेलल बनाते हैं। ठीक है, बन गए पैरेलल AEBC और इसको नाम देते हैं D। ठीक है, तो ये बन गई अपनी EC पैरेलल BD। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे हम जो भी है चीजें की है हमने। ठीक है, ड्रॉ लिख दूं। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू रे CE। ठीक है, रे CE को पैरेलल एक लाइन बना दी एंड क्या करना है हमको? AC को आगे बढ़ाना है एंड इंक्रीज या फिर जो भी है एंड जॉइन AC टू पैरेलल लाइन जॉइन AC टू पैरेलल लाइन। इतना कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं प्रूफ कैसे करेंगे हम? गिवन में क्या है? ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है कि CE पैरेलल DB है। ठीक है, CE पैरेलल DB है। ठीक है, CE पैरेलल DB है एंड ये एक ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल मतलब क्या होता है? देखो, ट्रांसवर्सल मतलब क्या होता है? ये एक लाइन है, एक लाइन है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा। ठीक है, या फिर ये लाइन है तो इसमें हम दो ऐसे लाइंस पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये इसको एक ट्रांसवर्सल बना दिया क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है, ये दो
पैरेलल लाइन है, दिख रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, AC AD इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। CE and DB पैरेलल, CE and DB पैरेलल एंड AD ट्रांसवर्सल। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये एंगल कौन सा है, ACE, ठीक है, और ACE और ADB इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पे हम ये कर देते हैं। देयरफॉर एंगल ACE इज इक्वल्स टू एंगल ADB, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 देते थे, ठीक है, चलेगा। अभी देखो, अभी क्या देखना है हमको, सबको दिख रहा है ना, ठीक है, ये एक हो गया, ये इक्वल्स टू ये हो गया। अभी देखिए क्या देखना है, इसको ट्रांसवर्सल मानिए, CE को, CE पैरेलल DB, फिर से यहाँ पे CE पैरेलल DB, टेक क्या ट्रांसवर्सल, CE को ट्रांसवर्सल ले लीजिए, CE एज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये एंगल ECB, ठीक है, ECB और CBD इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल मतलब ये एक लाइन है, ठीक है, तो अगर इसको हम दो पैरेलल लाइन में डिवाइड करते हैं, ये दो पैरेलल लाइन इसको इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसका ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, ठीक है। चलो, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या होगा, ECB एंगल ECB इक्वल्स टू एंगल CBD हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू इक्वेशन 2 दे देते हैं, ठीक है। तो चलो अब गिवन में क्या है हमको, गिवन दैट क्या गिवन है, एंगल ACE इक्वल्स टू एंगल ACE इक्वल्स टू एंगल ECB दिया है क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, देखो ACE इक्वल्स टू एंगल ADB, ठीक है। ACE और ADB इक्वल है, ACE ADB इक्वल है तो ECB भी इक्वल हो जाएगा, तो ECB इक्वल है तो CBD भी इक्वल हो जाएगा, मतलब ये चारों एंगल सेम हो जाएंगे, ठीक है, चारों एंगल सेम हो जाएंगे। कौन से, ACE ADB, ठीक है, उसके बाद ECB और CBD, ठीक है, ECD एंगल ECD इक्वल्स टू एंगल CBD, ठीक है। तो ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल हो गया। तो अभी क्या करना है हमको, इफ देयरफॉर क्या करना है, इफ एंगल CBD इक्वल्स टू एंगल CBD इक्वल्स टू एंगल CDB, ठीक है, ये एंगल इक्वल हो गया। देयरफॉर ये जो कॉन्ग्रुएंट एंगल है ये सेम है तो इनके अपोजिट साइड भी सेम होंगे। अगर ये कॉन्ग्रुएंट एंगल सेम है तो इनके ये अपोजिट साइड्स सेम होंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इससे, CB इज इक्वल्स टू साइड CD, समझ गए, सिंपल है। CB इक्वल्स टू साइड CD, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट एंगल है तो उसके साइड अपोजिट वाले इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वेशन 4 दे दो, आपको मिल गया सब, ये वाला। तो अभी देखते हैं फिर से क्या, तो ये तो 3-4 इक्वेशन हो गए हमारे। उसके बाद देखो एंड क्या है, CE पैरेलल DB है, तो अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये दोनों पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, AC डिवाइडेड बाय CD इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EB। ये हमने पहले देखा था कल,
ठीक है, तो देयरफॉर AC डिवाइडेड बाय CD इज इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाय EB, AE डिवाइडेड बाय EB, ठीक है, AE डिवाइडेड बाय EB, AC डिवाइडेड बाय CD इज इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाय EB। तो हमको एक साइड तो सिमिलर मिल गई AC CB BC, ठीक है। तो क्या है AC डिवाइडेड बाय CD, तो AE डिवाइडेड बाय EB, AC डिवाइडेड बाय CD AE डिवाइडेड बाय EB। तो क्या हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है AE बाय EB, AE बाय EB और AC बाय CB, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखते हैं, चलो AC बाय CD AE बाय EB, AC बाय CD AE बाय EB, ये है प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इसमें पुट करो, क्या पुट करना है, हमने क्या अभी CD इज इक्वल्स टू CB, CD इक्वल्स टू CB पुट करो, तो क्या हो जाएगा AC बाय CD क्या है CB, AC बाय CB इज इक्वल्स टू AE बाय EB, AC बाय CB इज इक्वल्स टू AE बाय EB। हो गया, समझ गए, क्योंकि CB इज इक्वल्स टू CD है, तो आ गया अपना AC बाय, इसके जगह सिर्फ ये पुट करना है AC बाय CB, AC बाय CB इज इक्वल्स टू AE बाय EB। हो गया, AC बाय CB AE बाय EB, हो गया प्रूफ, इतना सिंपल है प्रूफ, हेंस प्रूफ। एंगल बाइसेक्टर तो देख लिया, तो उसका कन्वर्स भी देख लेते हैं। कन्वर्स मतलब अपोजिट, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या है एंगल बाइसेक्टर, क्या है, अगर कोई एंगल्स दो इक्वली डिवाइड है तो वो रेशियो में उसके लाइंस को डिवाइड करेंगे, जो अभी हमने देखा। तो उसका अपोजिट क्या है, ठीक है, अगर उसकी लाइंस मतलब ये इफ ये जो AE डिवाइडेड बाय EB अपोजिट साइड, AE डिवाइडेड बाय EB, ये अगर रेशियो में है किसके, AC डिवाइडेड बाय CB, ये ऐसा रेशियो है, ठीक है, ये रेशियो में है, तो क्या हो जाएगा, देन एंगल ACE इक्वल्स टू एंगल ECB, ये है उसका अपोजिट। अगर उसके साइड रेशियो में है तो उसके एंगल इक्वल हो जाएंगे, बस यही है कन्वर्स। तो आपको ये कुछ नहीं, एग्जांपल्स में यूज होगा, उसका कुछ उतना प्रूफ है नहीं है और एग्जाम में उतना आएगा नहीं। मेन है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये आएगा आपको एग्जांपल्स में, ठीक है। AE बाय EB, AC बाय CB, तो एंगल ACE इज इक्वल्स टू ECB, तो ये ट्रिक्स में यूज करना है आपको सामने जाके, ठीक है। चलो प्रॉब्लम देखते हैं। हाँ, तो चलो देखते हैं प्रॉब्लम। क्या है प्रॉब्लम, इजी है, कुछ नहीं है। सेगमेंट RS बाइसेक्ट एंगल RS एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का एक एग्जांपल है, ठीक है। सॉल्व करो, क्या है, वैल्यू लिख लो। RS बाइसेक्ट एंगल PR 15, RQ 20, PS 12 और SQ फाइंड करना है। लिखो, एज पर एंगल, चलो इधर लिखता हूँ, एज पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, क्या है, क्या हो जाएगा, एज पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम PS डिवाइडेड बाय SQ इज इक्वल्स टू PR डिवाइडेड बाय RQ, क्या हो जाएगा, PS क्या है, PS क्या है 12, उसके बाद SQ निकालना है, SQ, उसके बाद PR 15, उसके बाद RQ 20, क्या हो जाएगा, SQ इज इक्वल्स टू SQ इधर चले जाएगा, उसके बाद 20 इंटू 12 डिवाइड बाय 15, ये 4, ये 3, ये 4 इज इक्वल्स टू 16, SQ 16, सिंपल। ऐसे एग्जांपल्स है, थोड़ा सा थ्योरम टफ है, लेकिन उसके बाद एग्जांपल सॉल्व करने में आपको इतना मजा आएगा, कुछ है ही नहीं उसमें, ठीक है। चलो सही है।